एक फूंक की दुनिया। एक बड़े विरक्त त्यागी संत थे। एक व्यक्ति उनका शिष्य हो गया। वह बहुत पढ़ा लिखा था। उसने व्याख्यान देना शुरू कर दिया। हाँ, तो सुबह नाश्ते में तुमने क्या खाया था? क्या बोल रहे हो? गोभी के पराठे? नहीं नहीं, कल से आलू के पराठे खा के आना। कृपा बरसने लगेगी, ठीक है? बहुत लोग उसके पास आने लगे। बाबा जी ने उसको समझाया कि व्याख्यान देना कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। देखो बेटा, शोहरत, नाम और बढ़ाई के पीछे कभी मत भागना। एक बात हमेशा याद रखना कि खुदा ने नवाजा है हमें ज़िंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए। ज़िंदगी गुजार दी हमने शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि शोहरत ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद तुम्हारे दिल में आए वो करना। उनका शिष्य माना नहीं और दूसरी जगह जाकर व्याख्यान देने लगा। व्याख्यान सुनने के लिए बड़े बड़े धनी लोग तथा स्वयं राजा भी आने लगे। बाबा जी को उस पर दया आ गई कि मेरा शिष्य फंस जाएगा। एक दिन बाबा जी अपने शिष्य के पास पहुँचे। उसने देखा तो कहा, अरे, हमारे गुरु महाराज पधारे हैं। लोगों ने सुना तो सब बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। उनका बड़ा आदर हुआ, प्रशंसा हुई, महिमा हुई कि हमारे गुरु महाराज के गुरुजी हैं, कितने बड़े हैं। राजा भी आए हुए थे। बाबा जी के मन में क्या आई कि उठकर राजा के पास गए और ज़ोर से करके अपान वायु छोड़ दी। लोगों ने देखा तो उठ गए कि कुछ नहीं है। चेला तो अच्छा है पर गुरु में कुछ नहीं। लोग भी नाराज़ हुए, राजा भी नाराज़ हुए। बाबा जी ने कहा कि आज हम यहाँ से चले जाएंगे। लोग मन में प्रसन्न हुए कि अच्छी बात है, आफत मिटी। महाराज के गुरु जी हैं, इसलिए थोड़ा आदर तो कर दें। ऐसा समझकर सभ्यता के नाते बहुत से लोग बाबा जी को पहुंचाने के लिए आए। वहाँ एक मरी हुई चिड़िया पड़ी थी। बाबा जी ने उस चिड़िया को उंगलियों से पकड़कर ऊपर उठा लिया और सबको दिखाने लगे। लोग देखने लगे कि बाबा जी यह क्या करते हैं। बाबा जी ने फूंक मारी तो चिड़िया फुर करके उड़ गई। अब लोग वाह वाह करने लगे कि बाबा जी तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं। चारों तरफ बाबा जी की जय जयकार होने लगी। बाबा जी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, तू समझा कि नहीं? क्या समझना है महाराज? बाबा जी बोले, इस दुनिया की क्या कीमत समझी है तूने? यह सब दुनिया एक फूंक की है। एक फूंक में भाग जाए और एक फूंक में आ जाए। फूंक की क्या इज्जत है? इसमें कोई तत्व नहीं है। इसलिए मान बढ़ाई में ना फंसकर भगवान का भजन करो। ऊंचे आसन पर बैठने से, व्याख्यान देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता।